जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम बात करेंगे कुंडली में 12 भावों में बुध देव के फल व प्रभाव के बारे में। बुध देव को वैदिक ज्योतिष में व वैदिक शास्त्रों में राजकुमार भी कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक भी कहते हैं। बुध ग्रह का मिथुन व कन्या राशि पर अधिपत्य होता है। बुध देव इन दोनों राशियों के स्वामी भी होते हैं। बुध देव से बुद्धि की प्रखरता आती है, गणितीय और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। यह आपकी मानसिक क्षमताओं और सीखने के कौशल, भाषण और लेखन की क्षमता को भी नियंत्रित करते हैं। बुध देव को शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसे जातक कई भाषाओं के ज्ञाता भी होते हैं। ऐसे जातक सौम्य स्वभाव के होते हैं। कुंडली में बुध देव अगर मजबूत होते हैं तो जातक को जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करवाते हैं। बुध ग्रह के मित्र ग्रह सूर्य देव और शुक्र देव होते हैं। बुध देव पृथ्वी पर अलग अलग जातकों व राशियों में अपनी स्थिति के आधार पर प्रभाव व फल देते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित बुध देव के प्रभाव व फल के बारे में। प्रथम भाव में बुध देव जातक को ईमानदार और स्पष्ट वक्ता बनाते हैं। ऐसे लोग दुनियादारी की अच्छी समझ रखते हैं। ऐसे जातक झूठ व चालाकी से हमेशा कोसों दूर रहते हैं, पर आप बहुत जल्दी निराश व मुश्किल समय में परेशान हो जाते हैं। पर आप कुशल व व्यवहारिक जातक भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में बुध देव की उपस्थिति के बारे में। द्वितीय भाव में बुध देव की उपस्थिति से जातक बुद्धिमान, कुशल, वक्ता और अपनी योजनाओं को फलीभूत करने वाला होता है। ऐसे लोगों को अचानक धन की भी प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव में बुध देव के होने पर संगीत क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं। ऐसे जातक धनवान भी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने में सदैव तत्पर रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तृतीय भाव में बुध देव की उपस्थिति और प्रभाव के बारे में। तृतीय भाव में बुध देव जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे जातक का निजी जीवन भी बहुत अच्छा होता है। तृतीय भाव का स्वामी भी बुध देव ही होते हैं, जिससे जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों की धर्म व अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था होती है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक रोज कुछ नया करने की ओर अग्रसर होते हैं। आपको नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद होता है। आप धनवान व्यक्ति भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में बुध देव की उपस्थिति व फल के बारे में। चतुर्थ भाव में बुध देव जातक को स्वाभिमानी बनाते हैं। ऐसे लोग कुशल वक्ता भी होते हैं। ऐसे लोग सफल व्यवसायी भी होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत उन्नति करते हैं। ऐसे जातक अपने परिश्रम के बल पर भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र की संख्या भी बहुत कम होती है। प्रशासनिक कार्यों में इन्हें अधिक सफलता मिलती है और ऐसे जातक जनप्रिय भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव में बुध देव की उपस्थिति के बारे में। पंचम भाव में बुध देव जातक के लिए वरदान से कम नहीं है। ऐसे लोग गायक, संगीतकार भी होते हैं। ऐसे जातक सामान्य घर में जन्म लेने के पश्चात भी खूब धनवान व्यक्ति बनते हैं। ऐसे जातकों की समाज में बहुत अधिक मान सम्मान व प्रतिष्ठा होती है। ऐसे लोग अपने परिवार व दूसरों के से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। ऐसे लोग बहुत कामयाब जीवन व्यतीत करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं षष्ठ भाव में बुध देव की स्थिति के बारे में। षष्ठ भाव में बुध देव जातक को जीवन में मिश्रित फल प्राप्त करवाते हैं। गुप्त शत्रु से जातक हमेशा परेशान रहता है। ऐसे लोगों के शत्रु भी इनके सहकर्मी व मित्र बंधु ही होते हैं। ऐसे लोगों को अपने व्यवसाय में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे जातक विदेश में भी प्रवास कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सप्तम भाव में बुध की
बुध देव की उपस्थिति के बारे में। सप्तम भाव में बुध देव जातक को अति शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता अर्जित करते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद इन लोगों का रहता है। पर यदि जातक की युति यहाँ पर शनि के साथ हो तो बुध देव शुभ फल प्राप्त नहीं करवाते हैं। ऐसे जातकों को समय समय पर धन की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे लोग लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं। ऐसे जातक स्वभाव से अहंकारी भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अष्टम भाव में बुध देव की उपस्थिति के बारे में। अष्टम भाव में बुध देव जातक को जीवन में मिला जुला प्रभाव देते हैं। ऐसे लोगों का हमेशा स्वास्थ्य संबंधी उन्हें समस्याएं रहती हैं। अष्टम भाव में बुध देव जातक को चर्म रोग, नसों की पीड़ा, पेट संबंधित समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। यहाँ पर बुध देव जातक को भूमि, भवन व वाहन का भी सुख प्राप्त करवाते हैं। ऐसे जातकों को भौतिक सुख की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं नवम भाव के बुध देव की उपस्थिति के बारे में। नवम भाव में बुध देव जातक को बेहतरीन सफलता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म में रुचि लेने वाले होते हैं और एक कुशल वक्ता भी ये लोग होते हैं। ऐसे जातक बहुत प्रसिद्ध व जनप्रिय भी होते हैं। ऐसे जातक विदेश भ्रमण भी करते हैं और विदेशों से भी लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग विदेशी कंपनियों के भी उच्च पद पर विराजमान होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दशम भाव में बुध देव की उपस्थिति के बारे में। दशम भाव में बुध देव जातक को अति मिलनसार व्यक्तित्व का बनाता है। ऐसे लोग समाज सेवी भी होते हैं। ऐसे जातक न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने वाले होते हैं। दशम भाव में बुध देव जातक को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों की दूर दूर तक ख्याति होती है। सभी तरह के निर्णय ऐसे जातक बहुत समझदारी से लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जीते हैं और उसका यापन करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एकादश भाव में बुध देव की उपस्थिति के बारे में। एकादश भाव में बुध देव जातक को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाता है। ऐसे लोग व्यवसाय करें या नौकरी, सफलताओं के शिखर तक जरूर पहुंचते हैं। कुशल गणितज्ञ, ज्योतिषी, न्यायिक प्रक्रिया में रुचि रखने वाले ऐसे जातक बहुत होते हैं। लेखन तथा प्रकाशन के क्षेत्र में भी अच्छी ख्याति अर्जित करते हैं। ऐसे लोग स्वयं अपनी पहचान खुद बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द्वादश भाव में बुध देव की उपस्थिति के बारे में। द्वादश भाव में बुध देव जातक को हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति देते हैं। इस भाव में विराजमान बुध देव जातक को धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी दिलवाते हैं। आप लोग भी अब सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आप लोग भी बहुत दानी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग विदेश में भी प्रवास करते हैं और ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं से धन कमाने में सक्षम होते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में गुरु ग्रह के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।